आज के समय में जो सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ विषय है वो है बोर्ड ऑफ पीस। बोर्ड ऑफ पीस क्या है और इसके अंतर्गत ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से इसने अपनी सुर्खियां बटोरी है। इस समय आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे दो फोटोज आपको दिख रही हैं, एक है डोनाल्ड ट्रंप की फोटो और एक है व्लादिमीर पुतिन की फोटो। और ये बोर्ड ऑफ पीस जो है वो कुछ इस तरीके के समीकरण पर बात करती है जिसमें कि आप ये देख पा रहे हैं कि ऐसे देश जो वर्ल्ड वॉर 2 के समय से एक दूसरे के अपोजिशन में खड़े हुए हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, वो एक पटल पर सामने दिखने के चांसेस रखते हैं। यहां पर क्लेम कर दिया गया है ट्रंप के द्वारा कि व्लादिमीर पुतिन रशिया के राष्ट्रपति वो ज्वाइन करेंगे ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस। और रशिया के व्लादिमीर पुतिन के द्वारा आप ये देख पा रहे हैं कि इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि हाँ, हम ऐसा सोच रहे हैं, इसके लिए हमें बैठक करने की ज़रूरत है, हमें बात करने की ज़रूरत है। आपका जो बोर्ड ऑफ पीस है उसके बारे में हम अपने जो हमारे वहाँ के जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, वहाँ के जो हमारे मंत्री हैं, सलाहकार हैं, उनसे हम बात करेंगे और फिर इस पर निर्णय देंगे। मतलब पॉजिटिव साइंस तो दिख रहे हैं, लेकिन ये बोर्ड ऑफ पीस को लेकर के इतनी दिक्कतें क्यों हैं? जब इनविटेशन मिला है तो इनविटेशन को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया? भारत को भी इनविटेशन मिला है, भारत ने क्यों नहीं अब तक अपनी कोई प्रतिक्रिया दी है? पाकिस्तान, यही मैं बता दूं आपको कि पाकिस्तान है जो वो जुड़ चुका है इस बोर्ड ऑफ पीस से और तमाम देश हैं जो जुड़ चुके हैं बोर्ड ऑफ पीस से। आइए थोड़ी सी बात करते हैं इस बोर्ड ऑफ पीस पर और क्या है ग्लोबल ऑर्डर, क्यों इसकी वजह से चेंज हो रहा है, ये ऐसा क्या कर रहा है जो यहां पर एक बदलता हुआ समीकरण जैसा हमें महसूस हो रहा है। आइए समझते हैं। और आप ये देख पा रहे होंगे और एक और इसी समय में जो एक न्यूज आई है ये भी इसी के साथ जुड़ी हुई है, तो मैंने सोचा साथ में ही आपको यहां पर बता दूं कि यूके होल्ड्स ऑफ ज्वाइनिंग द ट्रम्प्स बोर्ड ऑफ पीस ओवर द पुतिन कंसर्न। क्योंकि पुतिन आ रहे हैं, पुतिन आ सकते हैं, इसकी वजह से यूके ने मना कर दिया है कि भाई हो सकता है कि हम नहीं आएंगे, है ना। यहाँ पर अपना जो है वो रोक दिया है उन्होंने अपने आप को कि हम बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि पुतिन है जो वो ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए आइए बात करते हैं। और बोर्ड ऑफ पीस सबसे पहले समझिए कि ये है क्या चीज। अगर मैं बोर्ड ऑफ पीस की बात करता हूं तो ये बनाया गया है, ध्यान देना इसको, बोर्ड ऑफ पीस ये बनाया गया है कि जो गाजा में आप देख रहे हैं, गाजा में जो इस समय इंस्टेबिलिटी है, उस गाजा की इंस्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए, एक इंटरनेशनल ऑर्डर को वापस से रीबिल्ड करने के लिए बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया जा रहा है। इंटरनेशनल पीस या ऑर्डर को रीबिल्ड करने के लिए बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया जा रहा है। ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, नाम तो इसका बोर्ड ऑफ पीस है लेकिन काफी धमकी भरी चीजें हैं इसमें, है ना। जैसे कि अभी आप लोगों ने कुछ समय पहले सुना होगा कि फ्रांस को भी इनविटेशन मिला, रशिया को भी इनविटेशन मिला, चाइना को भी इनविटेशन मिला, भारत को भी इनविटेशन मिला, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। और फ्रांस ने कहा कि नहीं भाई, हम तो नहीं आएंगे आपके इस बोर्ड ऑफ पीस में। तो ट्रंप ने कह दिया नहीं आओगे, 200% टैरिफ, 200% टैरिफ। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, टैरिफ खेल रहे हैं कि आप अगर हमारी बोर्ड ऑफ पीस में नहीं आएंगे तो हम आपके ऊपर 200% का टैरिफ लगा देंगे। ये ऐसा अभी हाल ही में ट्रंप ने फ्रांस के लिए कहा। क्या इतनी छोटी सी बात थी? नहीं, इसके पीछे कुछ और भी चीजें हैं, वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखिए, बोर्ड ऑफ पीस को लेकर के पहले आप ये बात समझ लीजिए कि बोर्ड ऑफ पीस है जो, उसके लिए क्या है, आपको मेंबरशिप लेनी होती है। और मेंबरशिप अगर उसके लिए चाहिए तो ध्यान देना, इस बोर्ड ऑफ पीस की जो मेंबरशिप है उसका प्राइस है $1 बिलियन, $1 बिलियन। इसका प्राइस रखा गया $1 बिलियन। $1 बिलियन का अगर आपको प्राइस पे करेंगे तब जाकर के इसकी सदस्यता हासिल कर पाएंगे, इसकी मेंबरशिप आपको मिलेगी। और ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि यहां पर मेंबरशिप को लेकर के, अगर मैं मेंबरशिप के टर्म की बात करूं कि इसके सदस्यता या इसके जो मेंबरशिप है वो कब तक चलेगी, या मेंबरशिप छोड़िए, मेंबरशिप तो चलो एक बार में मिल गई आपको, लेकिन मेनली यहां पर जो चेयरमैनशिप है वो काफी चर्चा में है। चेयरमैन कौन है इसके चेयरमैन? ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप है। और जो मुद्दे की बात है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस चेयरमैनशिप को लाइफ टाइम के लिए बनाया है।
लाइफ टाइम के लिए बनाया, इसका मतलब कि ये चाहे राष्ट्रपति रहे यूएस के या ना रहे, चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ पीस तो रहेंगे ही रहेंगे। इस बोर्ड ऑफ पीस के चेयरमैन तो रहेंगे ही रहेंगे। ये लाइफ टाइम के लिए इन्होंने अपने आप के लिए ये सीट फिक्स कर ली कि हम ही रहेंगे, ठीक है। तो मनमानी है, क्रेडिबिलिटी भी ले ली कि देखो इस तरीके का बोर्ड ऑफ पीस हम बना रहे हैं, और पैसे का पूरा कंट्रोल चेयरमैन के पास रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैसे का पूरा कंट्रोल चेयरमैन के पास रहेगा। $1 बिलियन आपको सदस्यता के लिए देना पड़ेगा, और अगर आप नहीं देंगे तो आपके ऊपर 200% का टैरिफ लग सकता है। ध्यान दीजिएगा, लग सकता है 200% का टैरिफ, जैसा कि उन्होंने फ्रांस के लिए कहा कि फ्रांस के ऊपर हम इतना टैरिफ लगाएंगे। हालांकि फ्रांस का मामला थोड़ा सा और भी है कि जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के जाऊं तो एक साथ में एक चीज और चल रही है, क्या, ग्रीनलैंड का इश्यू। और ग्रीनलैंड का जो इश्यू चल रहा है वो आपको पता है कि सर ग्रीनलैंड किसका है, पॉलिटिकली वो डेनमार्क में आता है, पॉलिटिकली वो डेनमार्क में आता है। कल ही मैं एक स्पीच सुन रहा था, तो स्पीच में बोल रहे थे कि भाई जितना हमने यूरोपियन देशों के लिए किया है उतना करने के बदले में अगर मैं ग्रीनलैंड का एक ऐसा टुकड़ा मांग रहा हूं जो कि बर्फ का एक टुकड़ा है, तो ये तो बहुत हल्की कीमत है, छोटी कीमत हुई तो दे देना चाहिए, ठीक है। खैर पता नहीं, जैसा कि आप भी अब तक तो समझ चुके होंगे कि वो स्टेट्समैन कम है और बिजनेसमैन थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। और एक अलग ही उनकी जो राजनीति चल रही है वो अग्रेसिव मोड पर चल रही है, अलग वे में चल रही है, जिसको हम डोनरो डॉक्ट्रिन के नाम से भी जानते हैं। किसी और वीडियो में इस पर चर्चा कर लेंगे। क्या है डोनरो डॉक्ट्रिन, ठीक है। डोनरो डॉक्ट्रिन ये बड़ा ही फेमस चल रहा है, किसी और वीडियो पे मैं इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको दे दूंगा। खैर वापस आते हैं, ग्रीनलैंड का मामला है। जानते हैं आप कि डेनमार्क के का अंडर में आता है ग्रीनलैंड पॉलिटिकली, ठीक है। और ये भी आप जानते हैं कि सर डेनमार्क मतलब कि आपने यूरोप की बात कर दी, तो ये यूरोपियन यूनियन का सदस्य है। तो वहां पर जो मेजर कंट्रीज हैं वो आप जो यहां पर जितने भी मेजर कंट्रीज मानेंगे, ताकतवर देश मानेंगे, जो पैसे वाले देश हैं, वो सब नाटो के मेंबर भी हैं बेटा, नाटो के मेंबर हैं। और आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि सर ये नाटो के मेंबर हैं और साथ में नाटो का सबसे पावरफुल कंट्री यूएसए वो इनके अगेंस्ट में खड़ा हो गया है। क्यों खड़ा हो गया है? क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। तो इस समय जो काफ़ी टीका टिप्पणी की गई थी यूरोपियन देशों के द्वारा, और इन्होंने अपनी मिलिट्री है जो वो भी यहाँ पर भेज दी थी, और उसमें जो फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो हैं, उन्होंने थोड़ी सी ज़्यादा गंभीरता से टीका टिप्पणी की थी, जिसका खामियाजा उनको कहाँ भुगतना पड़ रहा है, यहाँ पर। मतलब इसको खामियाजा कहें या यूं कहें कि मनमानी कह लीजिए, कि उन्होंने कहा कि इनके ऊपर 200% का टैरिफ है जो वो लगा दिया जाएगा। खैर ये सारी चीज़ें हैं जो वो चलती रहेंगी। अब मामला आपको जो दूसरी बात इसमें जो समझनी है वो ये है कि पहली बात आप ये समझ गए सर बोर्ड ऑफ पीस क्या है। बोर्ड ऑफ पीस है कि हम भाई इंटरनेशनल ऑर्डर को रीबिल्ड करेंगे, किस चीज़ के लिए, ताकि गाजा में शांति स्थापित हो सके। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सर गाजा में जो चल रहा है वो क्या है, गाजा में जो चल रहा है वो अब लंबे समय से इजराइल और जिसको ये लोग मतलब एक पैलेस्टाइन बोला जाता है, या यूं कहें कि गाजा वाला एरिया है जो, वो आपस में भिड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि सर इजराइल में डायरेक्टली यूएसए के समर्थन है, इजराइल को यूएसए का समर्थन है, ठीक है। और गाजा में एक ग्रुप है हमास ग्रुप है, और हमास ग्रुप को जो समर्थन है वो ईरान का समर्थन है ना, ईरान का समर्थन। एक तरीके से ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप माना जाता है हमास को, हुती को और हिजबुल्ला को, है ना, ये प्रॉक्सी ग्रुप माने जाते हैं। आप कहेंगे कि सर इस समय तो ये यूएसए बहुत एग्रेसिव मोड पर चल रहा है, इसने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, है ना, वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया। आप कहेंगे कि सर इसने क्यूबा को अभी धमकाया है कि भाई तुम भी ज़्यादा देर नहीं है, अगर आज हमारे अंडर में आ जाओ, नहीं तो वेनेजुएला की तरह आपको भी ले लेंगे। डेनमार्क की अगर बात करें तो इस पर आंखें गड़ाए बैठा है। आप कह सकते हैं सर इस पर कनाडा की बात करें तो कनाडा को अपना 51वां राज्य घोषित कर चुका है, या यूं कहें कि करने की इच्छा रखता है। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि अमेरिका ने अपना क्या घोषित किया, अभी रिसेंटली इन्होंने अपना मैप घोषित किया, और इस मैप में कनाडा और ग्रीनलैंड को अपने में दिखा दिया।
ठीक है, ग्रीनलैंड और कनाडा को इन्होंने अपने में दिखा दिया। तो ये सारी चीजें हैं जो ये सब हमें क्या दिखा रही हैं, ये सब चीजें दिखा रही हैं कि हाँ जी सर, दो बड़ी पावर्स हैं जो वो इस समय, इजराइल और गाजा तो सिर्फ कहने की बात है, यहां पर ईरान है, और ईरान है तो साथ में आप कह सकते हैं कि सर चाइना इसको सपोर्ट करेगा, रशिया है, तो यानी कि कहने को सर दो ग्रुप जैसे बनते जा रहे हैं। कहने को तो इस समय मल्टीपोलर वर्ल्ड है, मल्टीपोलर वर्ल्ड, कहने को तो सर ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, लेकिन इसमें बाइपोलैरिटी के लक्षण दिखते हैं, बाइपोलैरिटी के लक्षण दिखते हैं, जिसमें आज भी दो ग्रुप सामने हैं। ये एक तरफ यूएसए और उनके अलाई हो जाते हैं, और दूसरे तरफ रशिया या यूएसएसआर को अगर आप हटाना चाहते हैं तो चाइना डाल दीजिए, रशिया डाल दीजिए, नॉर्थ कोरिया डाल दीजिए, ईरान डाल दीजिए, ये पूरा एक ग्रुप है जो वो तैयार हो जाता है। तो यहां पर बोर्ड ऑफ पीस है जो वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन बोर्ड ऑफ पीस जितनी अशांति के साथ बन रही है, ये पीस, ये शांति समझौता इतनी अशांति के साथ बन रहा है, उतना अशांति के साथ किसी भी पीस संगठन को आज तक नहीं देखा गया। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये अपडेट थी आपके लिए जो आपको याद रखना होगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे जुड़े रहिए। सारी जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसी खबरें जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हिसाब से या नेशनल इंपॉर्टेंस के हिसाब से आपके यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ज़रूरी है, ये जाली जो न्यूज़ आज हमने पढ़ा, इसको आप जीएस पेपर 2 IR सेक्शन से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी बहुत ही रिसेंट और एक ऐसा डेवलपमेंट है जो आप ये देख रहे हैं कि सर अगर ये चीज़ दिमाग में रहेगी तो मल्टीपल फैक्टर्स को आप समझ पाएंगे। मल्टीपोलैरिटी, बाइपोलैरिटी, जो मैंने अभी अब दो शब्दों का इस्तेमाल किया, अगर ये क्वेश्चन मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि इस समय मल्टीपोलर वर्ल्ड में बाइपोलैरिटी के लक्षण दिखते हैं, जस्टिफाई कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे? तो ये सारे एंगल्स आपको वहां पर बताने होंगे। चलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद। विवेचना IAS एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।